प्रिय साथियों, आज हम बात करेंगे, जैसा कि कल मैंने बताया था कि आज हम ग्रह की उच्चता और नीचता के विषय में बात करेंगे। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का होता है। ये बेसिक नियम है, इसके पीछे एक एडवांस नियम भी, वो मैं फिर कभी बताऊंगा। अभी मैं बेसिक नियम की केवल बात कर रहा हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, कितना उच्च का होता है, कितना नीच का होता है। ये थोड़ा एडवांस का मैटर है। अभी सिर्फ आप इतना समझें, जानें कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये 1 नंबर होता है, काल पुरुष की कुंडली में ये क्रम लिखा होता है। ये उल्टा क्रम होता है, इसका एक कारण है, ये मैं बताऊंगा कभी। जबकि नंबर ऐसे चलते हैं तो सूर्य हमारा यहाँ पे उदय होता है। ये कौन सी दिशा मानी, काल पुरुष की कुंडली में ये पूरब माना जाता है। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। यहाँ पे सुबह होता है। किसी जातक का जहाँ पे सूर्य लिखा है वहाँ से उसके समय को आप बता सकते हो कि लगभग इस समय का इसका जन्म होगा। लगभग 2 घंटे का यहाँ पे समय होता है। एक लग्न 2 घंटे के आसपास की होती है। अब उसके घड़ी के समय के अनुसार आप बता सकते हो उसका जन्म किस समय का है। यहाँ पे सूर्य दोपहर में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे सूर्य अस्त होते हैं, यानी कि ये शाम का समय होता है। अस्त कब होते हैं, संध्या काल में। और यहाँ पे रात्रि होती है, क्योंकि दोपहर के ठीक सामने रात्रि होगी, सुबह के ठीक सामने शाम होगी। ठीक, इसे शाम भी कह सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, भोर, ऐसे करके सूर्य चलते हैं। तो आपको एक बात समझ आ गई होगी, कोई भी ग्रह जहाँ उदित होता है उसे हम उच्च का कहते हैं। जैसे सूर्य मेष राशि में उदित होते हैं, मेष में, तो यहाँ पे उच्च के माने जाते हैं। उच्च का अर्थ क्या हुआ, हाई पोजीशन। नीच का मतलब क्या हुआ, ऐसे समझिए, दो आपके पास रेखाएं हैं, ये उच्च की है यानी कि ऊपर की ओर जा रही, और ये नीच की है, डाउन टू अर्थ, नीच की। तो कोई ग्रह में कितनी बल है, पावर कितनी है, शक्ति कितनी है, हिम्मत कितनी है, उस ग्रह का, वो ग्रह कितना नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये उसके उच्च नीच से जाना जा सकता है। ठीक, इसके आप थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं तो षडबल से भी जानते हैं। ठीक, वो थोड़ा और फिल्टर कर देता है षडबल। तो उच्च का मतलब हुआ उदय होना, नीच का मतलब हुआ अस्त होना। उच्च का अर्थ हुआ उदय होना और नीच का अर्थ हुआ अस्त होना, यानी कि बलहीन हो जाना, बलहीन हो जाना, और इसमें बली रहना। ठीक, अब मैं जिस विषय में आज बात करना चाह रहा हूँ वो सीधा एक विषय है। सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृष में उच्च के होते हैं, वृश्चिक में नीच के होते हैं। मंगल मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। बुध मीन में उच्च के होते हैं, मीन में, कन्या में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के होते हैं। गुरु कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के होते हैं। शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। शनि तुला में उच्च के होते हैं और मेष में नीच के होते हैं। कुछ इनके संबंध भी हैं, उच्च नीच को जानने के लिए कुछ संबंध भी हैं। जैसे सूर्य शनि का संबंध है, गुरु मंगल का संबंध है, चंद्रमा बुध शुक्र का संबंध है, बुध शुक्र का संबंध है।
इस तरह से इनके कुछ संबंध भी हैं, कौन ग्रह कहाँ पे उच्च का होता है, कौन ग्रह कहाँ पे नीच का होता है। एक फार्मूला और होता है, जहाँ पर ग्रह उच्च का होता है उससे 7वीं राशि नीच की होती है। जैसे सूर्य मेष में उच्च का हुआ, 6 भाव और जोड़ दो 7 हो जाएंगे, तुला में नीच का हो जाएगा, तुला में नीच का हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला होता है, ये केवल एक बेसिक फार्मूला है। एडवांस फार्मूले में और भी कुछ है, वो मैं बताऊंगा कभी, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा विवाह मेलापक पे बात करूंगा।